नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है कुमार स्टूडियो 688 के वीडियोस में। साथियों, आज का बोर्ड देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या बला है, नई बला क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार पढ़ेंगे और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। एक वीडियो में पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने आसान किया कि इसको क्यों ना मैं लिख के और एक्सप्लेन कर दूं, तो बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को या पूरे फैक्ट मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग जो होते हैं आधे अधूरे फैक्ट पढ़ा के, दो तीन रचनाएं एक कवि की पढ़ा के और अपना काम जय हिंद जय भारत कर देते हैं। मैं एक एक रचनाओं को पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो आधुनिक साहित्यकारों के बारे में चर्चा होगी और देखेंगे कि उनकी क्या रचनाएं हैं। तो पहले हम देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। मैंने लिखा भी हूँ माखनलाल चतुर्वेदी। जो माखनलाल चतुर्वेदी है, इनका जन्म आपसे पूछ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। होशंगाबाद का बाबई नाम का वो इलाका है, बाबई क्षेत्र है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, है ना। तो होशंगाबाद से आपको ध्यान आ गया, बाबई क्षेत्र का इनका जन्म हुआ है। और इनके जन्म की बात होगी तो 14 अप्रैल 1889 को इनका जन्म हुआ था। इतना तो पूछता नहीं है, सिर्फ रचना ही पूछी जाती है, तो मैंने रचनाएं ही लिखी है। जन्म कब हुआ, कहाँ क्या हुई है, ये सब मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका है। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने देखिए कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो पहला लिखा है हिम किरीटनी। हिम किरीटनी इनकी रचना थी। फिर थी हिम तरंगिणी। फिर थी माता का समर्पण। अगला है युग चरण और फिर है साहित्य देवता। आगे है कृष्ण अर्जुन का युद्ध, बनवासी और पुष्प की अभिलाषा। इनने कुछ पत्रिकाएं भी निकालने का काम किया। ये तो रचनाएं हो गई सिर्फ। हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, माता समर्पण, युग चरण, साहित्य का देवता, कृष्ण अर्जुन का युद्ध, बनवासी और पुष्प की अभिलाषा, ये इनकी रचनाएं हैं। इनने कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित करने का काम किया क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन से भी संबंधित रहे हैं। तो लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में लेके आना, उसके लिए कुछ इनने पत्रिकाएं निकालनी है। तो पहले पत्रिका का नाम पूछिएगा तो प्रभा है, प्रताप है और कर्मवीर, तीन पत्रिका इनने निकालने का काम किया था। तो ये कौन है, आपको ध्यान रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी है। इन्हें भारत की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी से कहा जाता है। रचनाएं तो आपने देख ही लिए कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। अगला हम पढ़ेंगे मुल्ला रमू जी। अब मुल्ला रमू जी जो है, ये मोहम्मद सिद्दीकी के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में इनका जन्म हुआ था। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मुल्ला रमू जी का पूरा नाम क्या है, तो मुल्ला रमू जी का नाम मोहम्मद सिद्दीकी रमू जी या मुल्ला रमू जी इनका पूरा नाम है। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के भोपाल में इनका जन्म हुआ है। अगर एग्जैक्ट डेट आपसे पूछेगा तो आपको बताना है 21 मई 1896 को। 21 मई 1896 को इनका जन्म हुआ है। इनकी सिर्फ एक ही पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, वो है गुलाबी उर्दू। गुलाबी उर्दू इनने पुस्तक लिखा और इसी पुस्तक के नाम से इन्हें जाना गया गुलाबी उर्दू के जनक। तो ये दो तीन फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला, जन्म के बारे में, पूरा नाम इनका क्या था, मोहम्मद मुल्ला रमू सिद्दीकी इनका पूरा नाम था। गुलाबी उर्दू पुस्तक लिखे और इसी के नाम से गुलाबी उर्दू के जनक के रूप से ये जाने जाते हैं। अगले हमारे पास हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो जो बाल कृष्ण शर्मा नवीन साहब हैं, ये इनका जन्म पूछेगा तो 8 दिसंबर 1897 को शाजापुर के जिले में इनका जन्म होता है। तो इनकी रचनाओं के बारे में पूछ लेगा तो आपको बताना है उर्मिला, प्रणापण और कुमकुम। आगे इधर आपको यही है रचनाएं, यहाँ पर है, सॉरी, अपलक है, रश्मि रेखा है, हम बिस्पाई जन्म के। तो यहाँ तक ये जो हम बिस्पाई जन्म के है, ये कई बार मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो और रश्मि रेखा भी पूछा गया। बाकी तो अभी तक नजर में नहीं आई है, क्योंकि मैंने सर्च भी किया था बहुत सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपरों को। तो उसमें तो मुझे सिर्फ दो ही मिले, बाकी देखने को नहीं मिला। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये दो, रश्मि रेखा, हम बिस्पाई जन्म के। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था, वो आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म प्रयागराज, जो वर्तमान सॉरी पुराना नाम इलाहाबाद था, वर्तमान नाम उसका प्रयागराज है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 1904 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इनका विवाह खंडवा के महाराजा लक्ष्मण सिंह के साथ तय हो गया। फिर वो वहां शादी करके आ गई, लेकिन खंडवा भी ज्यादा दिनों तक नहीं रही और ये जबलपुर शिफ्ट हो गई मध्य प्रदेश के। इनका अधिकांश समय जबलपुर में ही गुजरा। महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में ये भाग इन्होंने लिया और मध्य प्रदेश की पहली महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान से आपको ध्यान रखना है। आगे कार एक्सीडेंट में इनकी देहांत हो गया था,
ये आपको इंपॉर्टेंट है। इनका आपको लिखना है वीरों का हो कैसा बसंत, ये इनकी रचना है। फिर है मुकुल, फिर है त्रिधारा, फिर है सीधे साधे चित्र, और आगे मिलेगा सभा का खेल, फिर है उन्मादी, और फिर है झांसी की रानी। और झांसी की रानी में इन्हें मिला था शेक्सपियर अवार्ड। शेक्सपियर अवार्ड इनको मिला था, अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि झांसी की रानी कविता लिखने के बाद इन्हें शेक्सपियर अवार्ड मिला था। आप सबने तो पढ़ा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदुलो हर बोलो केबू हमने सुनी कहानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपको। आगे है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आपको याद रखना है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में उन्नाव में हुआ था 1906 में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म होता है, और इनने कुछ लिखने का प्रयास किया है। ये जो लिखते थे वो गद्य लिखते थे, जिसमें 20वीं शताब्दी, आपको ध्यान रखना है कि 20वीं शताब्दी इनके द्वारा लिखा गया निबंध है। फिर आधुनिक साहित्य इन्होंने लिखा, सब निबंध ही लिखा। फिर राष्ट्रीय भाषा की समस्या, ये इन्होंने लिखा। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, ये भी इन्होंने लिखा। फिर है आधुनिक साहित्य का सृजन एवं समस्या, तो ये सब गद्य है, सब निबंध है। तो ये इनने लिखने का काम किया है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सामने। अब हम अगला पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन में, है वो है डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में बता दूं कि शिव मंगल सिंह सुमन जी साहब थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में उन्नाव क्षेत्र में इनका भी जन्म होता है, और कब होता है, 1915 में होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं आपसे पूछ सकता है, पहला है हिल्लोल, फिर है प्रलय, प्रलय सर्जन एक साथ है। पर आंखें नहीं भरी, ये दूसरी रचना है इनकी, पर आंखें नहीं भरी। मिट्टी की बारात इनकी अगली रचना है। इसके बाद है कटे अंगूठे की बंधन वारे, कटे अंगूठे सी बंधन वारे, सॉरी शी बंधन वारे, ठीक है। फिर है जीवन की गान, ये आपको मिलेगा। विश्वास बढ़ता ही गया, ये अगली इनकी रचना है। फिर है विंध्य हिमालय, इनकी अगली रचनाओं में सम्मिलित है। फिर है बाणी की व्यथा, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में सम्मिलित है। तो ये सब जो है, ये भी क्या लिखते थे, गद्य लिखते थे, और सभी गद्य की रचनाएं हैं। आगे हमारे पास है गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में आपको याद रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था भाई साहब गजानन माधव मुक्ति बोध का, 1917 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो श्योपुर में हुआ था। 1917 में हुआ था, श्योपुर जिले में। श्योपुर जिले में इनका जन्म होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, तार सप्तक, सतह से बढ़ता आदमी। तार सप्तक और सतह से बढ़ता आदमी, चांद का मुंह टेढ़ा, सात तार सप्तक और सतह से बढ़ता आदमी। फिर है काठ का सपना। काठ का सपना कई बार पूछा गया है, ये आईएमपी हो सकता है यहाँ से, गजानन माधव मुक्ति बोध से। तो काठ का सपना है। फिर है ब्रह्म रक्षक, ब्रह्म रक्षक है। फिर अंधेरे में कमायनी एक पुनर्विचार, अंधेरे में कमायनी एक पुनर्विचार इनकी अगली रचना है। आगे हम पढ़ लेंगे वो है हमारे पास भवानी प्रसाद मिश्र। और जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इनकी क्या विशेषता है, मैं आपको बता दूं कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में हुआ था, होशंगाबाद में। कब हुआ था, 1913 में हुआ था, होशंगाबाद में। अब इनकी रचना क्या है, तो इनकी रचना है गांधी पंच सप्तमी, है ना, सप्ती। फिर है गीता फरोश, फिर है दूसरा सप्ताह, फिर है चकित है दुख, ये आईएमपी है, ये भी पूछा गया है कई बार। चकित है दुख, कमर और गर्दन दर्द करने लगती है। फिर अंधेरे, अंधेरी कविताएं इनकी ये है अगली रचना। फिर है बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, तुम आते हो नीली रेखा तक, तुम आते हो नीली रेखा तक इनकी अगली रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। तो होपफुली बहुत ही कम समय में आपको सभी की रचनाएं पता चल गई होगी। अगर स्क्रीनशॉट की व्यवस्था हो तो ले लो, और आप पेन ड्राइव से लिख लेना। आगे हम अगला पढ़ेंगे, जाइएगा नहीं, फिर से नोट करना है और फिर से आपको बताना है। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहें। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलिए साथियों, एक बार और देखते हैं कि और जो हमारे छूट गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। वो है हरिशंकर परिसाई। हरिशंकर परिसाई का जन्म पूछेगा तो आपको बताना है 22 अगस्त 1924 को हरिशंकर परिसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में होता है। कुछ रचनाएं इनकी पूछी जाती है। पहली है तट की खोज, फिर है रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी पूछी गई है कई बार। फिर है हंसते हैं रोते हैं, ये भी पूछी गई है मध्य प्रदेश के एग्जाम में।
फिर है सदाचार का ताबीज। तो सदाचार का ताबीज आपसे पूछेगा तो बताना है हरिशंकर परसाई जी ने लिखा। फिर है निठल्ले की डायरी, निठल्ले की डायरी भी लिखने का काम किया। भूत के पांव पीछे ये भी लिखने का काम किया। और ज्वाला का बल ये भी लिखने का काम किया हरिशंकर परसाई जी ने। अब इनके आपको देखने को मिलेगा जैसे उनके दिन फिरे ये भी लिखा है, और वसुंधरा नाम की पत्रिका इन्होंने निकाला है जबलपुर से, ये भी साथों साथ आपको याद रखना है। आगे है पंडित शरद जोशी, और शरद जोशी जी ने लिखा है परिक्रमा। फिर किसी बहाने ये दूसरी है। जीप पर सवार इल्लियां ये है। फिर राह किनारे बैठ ये लिखने का काम किया है। अंधों का हाथी, एक था गधा, तिलिस्म और यथासंभव ये किसने लिखा है? शरद जोशी साहब ने लिखने का काम किया है। बाल कवि बैरागी जी ने क्या क्या लिखने का काम किया है? तो बहुत सारे गीत लिखे इन्होंने। फिर है दर्द दीवानी, दर्द दीवानी नहीं दर्द दीवानी ये लिखा। फिर दो टूक लिखा। फिर है भावी रक्षक देश के ये लिखा। आगे है आओ बच्चों गाओ बच्चों ये लिखा। फिर जूझ रहा हिंदुस्तानी ये लिखने का काम किया। गौरव गीत लिखे हैं, सरपंच लिखा है और ललकार लिखा है। ये किसने लिखा? बाल कवि बैरागी ने लिखा। तो बाल कवि बैरागी का जन्म आपसे पूछ लेगा तो आपको बताना है 10 फरवरी 1931 को ये मंदसौर जिले के रामपुर में इनका जन्म हुआ था, बालकृष्ण बैरागी जी का। बैरागी जी में एक और चीज याद रखनी है कि ये मध्य प्रदेश सरकार में और साथ ही साथ केंद्रीय सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बालकृष्ण बैरागी जी। इनका निधन 2018 में हो गया था। तो निधन का क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन 2018 ध्यान रखेंगे, 2018 में इनका निधन हो गया है। फिर ईसुरी, अब ईसुरी क्या है? ये लोक कलाकार है या लोक साहित्यकार है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं साथ ही साथ पढ़ा दूं कि ईसुरी ईसुरी जो है वो फाग लिखते थे। इनका जो जन्म हुआ था 1898 को हुआ, झांसी के समीप एक गांव पड़ता है मऊ रानीपुर, और मऊ रानीपुर में इनका जन्म हुआ है। बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है इनको। किसे? ईसुरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। और फाग लिखने का काम किया है जिसका नाम था ईसुरी की फाग। फाग गीत गाई जाती है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। संत सिंगा जी, संत सिंगा जी लोक साहित्यकार हुए और इनका जन्म 1571 में हुआ। कहाँ हुआ? बड़वानी में हुआ। बड़वानी के गांव पूछेगा तो खजूरी गांव में इनका जन्म हुआ। ये कबीर के आपको मिलेंगे समकालीन, यानी कबीर के समकालीन ही ये मिलेंगे, या उसी समय जब कबीर जनमानस में आए तब उसी समय कबीर के समय ही आए थे। और ये इनका एक ग्रंथ बड़ा प्रचलित है, ये है परचरी। तो परचरी ग्रंथ किसने लिखा? तो आपको बताना है संत सिंगा जी ने लिखने का काम किया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है घाघ दुबे। जो घाघ दुबे है इनका जन्म होता है 1753 में। अब 1753 में कहाँ होता है? तो कन्नौज में होता है। अकबर के समकालीन थे ये, अकबर जो हुआ उनका उनके समकालीन थे। साथ ही साथ इन्होंने कहावतें लिखी हैं। अब जो जनमानस में कहावतें फैलती हैं वही कहावतें इनने लिखने का काम किया है, उसी तरीके की कहावतें है। तो ये सब जो है आपको तीन मिलेंगे। ये लोक कलाकार हैं, ये लोक साहित्यकार हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यही जो फैक्ट हैं जो आपको मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार में पूछे जाते हैं, इसके अलावा दूसरे नहीं होंगे। कल हम मिलते हैं किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ और बात होगी हमारे मध्य प्रदेश जीके की। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू। हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग मी। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।